बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको तमाम बुरी आफ़तों और आजमाइशों से अपनी पनाह में रखे, आमीन। आज की रेसिपी है हमारी चिकन मैकरोनी की, जो मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाना सिखाऊंगी, जो बड़ी ही टेस्टी और स्पाइसी बनाऊंगी। तो इसको शुरू करने से पहले जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, ये मैकरोनी है, मैंने तकरीबन 1.5 कप लिया, और ये 1 पाव मैंने चिकन लिया बोनलेस, और उसको मैंने क्यूब में कट कर लिया। ये गाजर है, मैंने इस तरीके से काटी, आप जैसे चाहें अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, क्योंकि बारीक से मैंने इसलिए काटी कि जो है सब खा सकें। कुछ लोग पसंद नहीं करते, वो साइड पे कर देते हैं। ये बंद गोभी है थोड़ी सी, और ये टमाटर एक मीडियम साइज़ का लिया था मैंने, और एक मीडियम साइज़ का ही प्याज लिया मैंने, उसको भी मैंने चॉप कर लिया। और ये टमाटो केचप, ये चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, ये स्पाइसेस जो इसमें जाएंगे, धड़ा मिर्च भी 1 टीस्पून है, नमक भी 1 टीस्पून है, सुरख मिर्च भी 1 टीस्पून है, और काली मिर्च भी मैंने 1 टीस्पून ली, और ये विनीगर है खाने का 1 चम्मच। तो ये सारी चीज़ें हमें चिकन मैकरोनी के लिए चाहिए। तो मैंने सबसे पहले पानी लिया है खुला, तो मैंने 1 किलो पानी ले लिया, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने ये ऑयल का डाल दिया मैकरोनी को बॉईल करने के लिए, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक का ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो बॉईल आने पर हम मैकरोनी को ऐड कर देंगे इसमें, और इसके बॉईल होने तक हम इसको बॉईल करेंगे, चेक करते रहेंगे, बीच में हिलाते भी रहेंगे। तो मैकरोनी मेरी बॉईल हो चुकी है, मैंने बर्तन में इसको निकाल लिया, और इसके ऊपर निकालने के बाद हम फिर 1 चम्मच इसके ऊपर ऑयल का जो है मिक्स कर देंगे, ताकि ये आपस में चिपके नहीं, क्योंकि ये मैदे से बनी होती हैं। तो दोबारा उसी बर्तन में हमने ऑयल डाला, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया, और इसमें 1 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट डालूँगी, उसको फ्राई करूँगी खुशबू आने तक। ये हमारा फ्राई हो चुका है, और अब हम इसमें अपना चिकन डाल देंगे, इसको भी कलर चेंज होने तक हम फ्राई करेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलें, और शेयर भी ज़रूर करें। तो देखिए हमारा चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, और अब हम इस टाइम पर आकर टमाटर को ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। प्याज भी, हमने इन सब्जियों को गलाना नहीं है सालन की तरह, बस इनको खड़ा खड़ा रखना है। तो हम इसको जब हम प्याज और टमाटर डाल देंगे तो 3 मिनट के लिए इसको ढाँप के रख देंगे। उसके बाद हमने इसको ढाँपना नहीं है, खुले ही पकाना है। तीन मिनट हो चुके हैं, और अब इसमें मैं गाजर को ऐड करूँगी, और इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे, क्योंकि गाजर हार्ड होती है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले डाला है। एक मिनट का इसको इस तरह भूनने के बाद, पकाने के बाद, हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। याद रहे कि हमने इसको गलाना नहीं है। चिकन मैकरोनी में ये चीज़ें ऐसे ही अच्छी लगती हैं। तो अब शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी, खड़ी खड़ी सब्जियां इसमें अच्छी लगती हैं। अब बंद गोभी हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल दी तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो ये थी 1 कप मेरे पास, लेकिन मैंने उसमें से फिर थोड़ी सी रख ली, तो
मैं इसको पहले हिला के देख लूँगी कि कैसी है, कि बराबर लग रही है या नहीं। तो अगर नहीं तो फिर डालूँगी, नहीं तो इतनी ही काफ़ी है। तो मुझे इतनी ही काफ़ी लग रही है। अब स्पाइसेस, धड़ा मिर्च, नमक और सुर्ख मिर्च और काली मिर्च, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको ज़रा पका लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद हम इसको ये 1 टेबलस्पून चिली सॉस डाल देंगे। और 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस जो था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो टमाटो केचप था, ये मेरे पास 1/3 कप था, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। ये विनीगर जो था, वाइट विनीगर है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और सारी चीज़ें ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद हम अब आई बारी मैकरोनी की, तब हम वो मैकरोनी इसमें ऐड कर देंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। लास्ट में मैंने हाफ लेमन लिया है, उसका जूस निकाल के मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो फुल भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ही अच्छा लगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 1 मिनट के लिए हम दम वाली आंच पर रख देंगे, जस्ट 1 मिनट। तो 1 मिनट हो चुका है। आप देखें हमारी मैकरोनी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। आप इसको ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।